नमस्कार दोस्तों, गोड्डा डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज भारत के पड़ोसी देश के वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाया हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से लेंगे, इसलिए कलम और कॉपी निकाल के आप क्लास में बैठ जाएं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश 7 है ना। भारत के पड़ोसी देश 7 है, तो सातों देश आपको याद, 7 देश का जो सीमा है, 7 देशों का जो सीमा है ना, भारत के साथ लगती है 15,200 किलोमीटर लगती है। इसको भारत के जो पड़ोसी देश है, इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। बचपन में भूत, बचपन में भूत के एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग भारत के सातों पड़ोसी देश को पढ़ सकते हैं। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बंगाल की जो भारत की सीमा के साथ लगती है 4,096 किलोमीटर, और सबसे कम जो दूरी किलोमीटर 106 किलोमीटर मात्र में लगती है। ये भारत के सीमा है। चलिए हम लोग आगे इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बांग्लादेश, बांग्लादेश सबसे पहले हमारे भारत के पड़ोसी देश है ना। भारत के जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, इसका जो आजाद जो हुई थी ना, आजाद जो हुई थी, कब हुई थी? 26 मार्च 1971 को हुई थी। इसकी राजधानी है ढाका। आप भी बोला कीजिए क्लास में, जो बोलने से जल्दी याद होगा और आप एग्जाम में ज्यादा हल कर सकते हैं। मुद्रा जो है ना टका है। राष्ट्रीय पशु जो है बंगाल टाइगर है। और राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। पूछेंगे बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी है। चलिए अगला क्लास में देखेंगे। अगला उसी में अगला चीज जैसे कि सबसे पहले राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल जो वहाँ का है क्या है? वहाँ का राष्ट्रीय फल जो है ना कटहल है। और राष्ट्रीय नदी क्या है? सुरमा है। राष्ट्रीय नदी क्या है? सुरमा। और पर्वत चोटी का नाम है केओक्रादांग। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है आम है। और राष्ट्रीय पुष्प जो है वाटर लिली है। और संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। संसद का नाम जो है ना जातीय संसद है। अब आगे देखिए राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा जो है वहां का राष्ट्रीय भाषा क्या है? बंगाली है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय भाषा क्या है? बंगाली। कब ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ बांग्लादेश में? 1956 को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसको प्रदान हुआ। मुक्ति जो दिवस बनाता है ना 16 दिसंबर 1971 को। अब भारत के साथ सबसे लंबी सीमा, सबसे ज्यादा भारत के साथ जो सीमा लगाती है, सबसे लंबी सीमा लगाती है 4,096 किलोमीटर लंबी दूरी लगाती है। इसको मील में बोलेंगे 2,545 मील अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है। चलिए आगे देखिए, चीन के बारे में पढ़िए। चीन की देखिए, चीन का जो सीमा लगाती है, इसका चीन के बारे में हम लोग आजाद जो हुआ थी, आजाद 1 अक्टूबर 1949 को मेरा चीन आजाद हुआ था। राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। मुद्रा क्या है? युआन है। उसको पूछेंगे कि चीन का मुद्रा क्या है? तो युआन है। राष्ट्रीय भाषा जो पशु है पांडा है। राष्ट्रीय भाषा जो है mandarin है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? mandarin है चीन की। चीन के संसद का नाम क्या है? चीन का जो संसद का नाम है, उसका संसद का नाम जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। राष्ट्रीय खेल जो है टेबल टेनिस है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है ना जिंग कंगो है। राष्ट्रीय पक्षी जो क्रैन है। राष्ट्रीय जो पुष्प है पियोनी है। और साथ में राष्ट्रीय फल जो है कीवी है। और राष्ट्रीय खेल जो है टेबल टेनिस है। चलिए आगे देखेंगे। सबसे ऊंची पर्वत, सबसे ऊंची पर्वत जो है, सबसे ऊंची पर्वत जो है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो माउंट कोमोलंगमा है। आगे देखिए राष्ट्रीय नदी जो है यांगत्जी है। नाम भी कुछ अजब गजब है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। अब प्रांत कितना राज्य है? वहां पे 34 राज्य आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग पाकिस्तान, सबसे भारत में
पाकिस्तान को आतंकवादियों के नाम से जानते हैं, आप लोग जानते होंगे। बोलेगा भारत विश्व में कौन ऐसा देश है जहां पर आतंकवादी का फैक्ट्री है, आतंकवादी का फैक्ट्री बनाया जाता है आतंकवादी, तो उस देश का नाम है पाकिस्तान। याद भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। पाकिस्तान के बारे में सुनिए, पाकिस्तान देश के बारे में। राजधानी जो है इस्लामाबाद है। यही एक मुस्लिम राष्ट्र है कि अपना शुरू से ही कि हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग का अलग से देश बन दीजिए, तो पाकिस्तान देश को अलग कर दिया गया। आजाद जब हुआ था 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। राष्ट्रीय पशु जो है, जो मारखोर है वहाँ का, राष्ट्रीय पक्षी जो है चकोर है, और राष्ट्रीय भाषा जो है उर्दू है। राष्ट्रीय भाषा का नाम क्या है? उर्दू है। ये तो आपका पाकिस्तान का नक्शा देखने को मिल जाएगा। नक्शा प्रत्येक बगल में उसको दे दिया हूँ, आप उसको अच्छा से देख ले, याद कर ले, ठीक। चलिए, जो राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय फल जो है ना आम है। राष्ट्रीय मुद्रा जो है रुपया है। राष्ट्रीय खेल जो है मैदानी हॉकी है। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है सेडुरस देवदार है। और राष्ट्रीय पुष्प जो है ना जैस्मीन है। सबसे लंबी नदी जो है सिंधु नदी है। और संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। चलिए आगे आप देखेंगे, आगे में क्या है? सबसे बड़ा शहर कराची के नाम से हम लोग जानते होंगे। पाकिस्तान का बोलेगा सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है, तब बोलेंगे कराची। मैं बहुत कम समय में खत्म करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है? कराची। संविधान लागू जो हुआ था 14 अगस्त 1973 को लागू हो गया था। राष्ट्रीय गान जो है कौमी तराना है। उस कौमी तराना किसने लिखा था? पूछेगा कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, बोलिएगा हफीज जलंधरी ने लिखा था। सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम है इस्कंदर मिर्जा। पहले प्रधानमंत्री का नाम है लियाकत अली खान है। अब पाकिस्तान का नाम जो है ना चौरसिया रहमत अली ने जो 1940 में दिया था। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, मेरा प्यारा देश, छोटा भाई मेरा नेपाल, छोटा भाई के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, भूलिएगा नहीं। नेपाल को हम लोग अपना भारत के छोटा भाई बोलते हैं, या कोई बेटा के नाम से जाते हैं, भारत के बेटा ही है। राजधानी काठमांडू है। बोलेगा नेपाल का एक नक्शा है, आप देखते होंगे, ये नक्शा है नेपाल का, ठीक है। ये भारत नेपाल का क्या है? नक्शा है। भारत के बगल में इंडिया है, ये नेपाल है। चलिए, राष्ट्रीय भाषा जो है नेपाली है, वहाँ लोग नेपाली भाषा बोलते हैं। राष्ट्रीय नदी जो है कर्णाली है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है पीपल है। राष्ट्रीय पशु जो है गाय है। राष्ट्रीय पशु क्या है? वहाँ पे गाय का वहाँ पूजा की जाती है। हम लोग इसलिए इंडिया वालों भी गाय की पूजा करते, हिंदू मान्यता के अनुसार। राष्ट्रीय मुद्रा जो रुपया है। राष्ट्रीय खेल जो है वॉलीबॉल है। 2017 से, याद रखिएगा। पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट है। संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। और दुनिया का नवीनतम संविधान जो है 15 पूछ देगा कि दुनिया का सबसे नया संविधान कब लागू हुआ? 2015 में। किस देश का? नेपाल का। किस देश का लागू हुआ था? नेपाल का सबसे नया संविधान। चलिए, म्यांमार के बारे में। म्यांमार को हम लोग दूसरा नाम से वर्मा के नाम से जानते हैं, आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते जान लीजिए। म्यांमार का मेरा सीमा है, बगल में इंडिया है ना। अब इंडिया के बगल में ही म्यांमार है। चलिए, म्यांमार राजधानी जो है ना, राजधानी जो है नेपियपटा है। नेरियपटा है। मुद्रा जो क्याल है। आजाद जब हुआ था 14 जनवरी 1948 में हुआ था। राष्ट्रीय भाषा जो है बर्मी है। संसद का नाम क्या है? असेंबली ऑफ यूनियन। आपका म्यांमार का राष्ट्रीय भाषा है। चलिए आगे देखिए, आगे जो दिया है, किधर चला गया? हाँ, यहाँ पे म्यांमार पढ़ लिया हम इसको, अब इसको पढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जो पशु है, राष्ट्रीय पशु का इंडो चाइना टिगर है। राष्ट्रीय खेल जो है चिनलॉन है। राष्ट्रीय पक्षी जो है पी फाउल पी हेड है, जो हम मोर के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय पुष्प जो है ना पेडोक है। सबसे लंबी नदी जो है इरावती है। और पर्वत चोटी जो है खगाबो राजी, वहां का पर्वत चोटी का नाम है भूटान।
भारत के ये भूटान का नक्शा, ये कौन है? भूटान का नक्शा है ये। चलिए, भूटान का ये नक्शा है ना, ये भूटान का मेरा क्या है? नक्शा है। चलिए, इधर रह गया इंडिया, इधर रह गया चाइना, अब बीच में रह गया भूटान। वहां का राजधानी कौन है? वहां का राजधानी जो है थिम्पू है। मुद्रा जो है गुलट्रम है। राष्ट्रीय खेल जो है तीरंदाजी है। पर्वत चोटी का नाम है कुलकांगारी है। संसद का नाम है तसो गड्डू है। तसो गड्डू वहां का संसद का क्या है? नाम है। अब चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु जो है टोकिन है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है साइप्रस है। राष्ट्रीय पुष्प जो है ब्लू पोपी है। नाम से भी कुछ अजब गजब है। राष्ट्रीय पुष्प जो है ब्लू पोपी है। राष्ट्रीय भाषा जो है दखो नजा है। राष्ट्रीय पक्षी जो है रोबिन है। राष्ट्रीय नदी है मानस। राष्ट्रीय नदी क्या है? मानस है। चलिए, अफगानिस्तान, चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, खत्म कीजिए। आप लोग नोट करते चलिए, जो भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में उतारते चलिए। आप उतार पा रहे थे रुक के आप इसको उतार लीजिएगा, याद रखिएगा। इस सब एग्जाम अभी देखिए, झारखंड पुलिस का एग्जाम होने वाला है, बिहार पुलिस का, जीडी का, रेलवे का, अन्य बहुत सारे एग्जाम में ये तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। राजधानी का है काबुल है। अफगानिस्तान का ये नक्शा है अफगानिस्तान। संसद का नाम है सोरा। राष्ट्रीय पुष्प है ट्यूलिप है। राष्ट्रीय खेल जो है भुज काशी है। राष्ट्रीय फल जो है आडू है। राष्ट्रीय फल क्या है अफगानिस्तान का? आडू। क्या है? आडू। क्या है? आडू। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय पशु जो है स्क्रोलियोपार्ड है। राष्ट्रीय भाषा जो है पश्तो फरासी है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है अफगान पाइन है। राष्ट्रीय पक्षी है गोल्डन ईगल है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नोशक। सबसे लंबी नदी है हिरमंद। भारत के सबसे कम सीमा बनाता है 106 किलोमीटर। कितना लगाती है? 106 किलोमीटर। बोलिएगा भारत का सबसे कम सीमा कौन सा देश लगाता है? बोलिएगा अफगानिस्तान। क्या बोलिएगा? अफगानिस्तान बोलिएगा। सबसे कम सीमा लगाता है। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। अब चलिए, समुद्री सीमा बनने वाला देश, हाँ, समुद्री सीमा जो बनाती है कौन है? श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम बोलते हैं, पूरे कोट भी को बोलता है। आजाद कब हुआ था? 4 फरवरी 1948 को मेरा आजाद हुआ था। राष्ट्रीय पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जंगल फाउल है। कहाँ का? श्रीलंका का। श्रीलंका को पूछ देगा राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल जो है, राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। राष्ट्रीय भाषा क्या है? सिहली या तमिल। वहाँ का लोग तमिल भी बोलता है और सिहली बोलिए क्यों? क्या देखिए, सिहली को वहाँ का रहने वाला था। तमिल जो है बगल में तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के बहुत सारे लोग आपका वहाँ पर श्रीलंका में रहा करते हैं, इसलिए तमिल में बहुत सारे लोग बोलते हैं। पर्वत चोटी है जो है ना पिडुरुतल गला है। राष्ट्रीय नदी जो है महावेली गंगा है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है सिलोन आयरनवुड है। पाक जलडम रूमध्य जल संधि द्वारा भारत का अलग होता है। चलिए आगे देखिए, मालदीव। अब मालदीव बच गया। मालदीव का राजधानी माले है। साथ में मुद्रा जो है मालदीवियन रुपया है। संसद पीपल्स मजलिस है। राष्ट्रीय भाषा जो है द्विवेदी है या मालदीवियम बोलते हैं, दीवियन बोल सकते हैं। राष्ट्रीय भाषा कहाँ का? मालदीव का। राष्ट्रपति को मोहम्मद राष्ट्रपति जो है वहाँ का राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मुडजू है। 1965 में अंग्रेजों से पूर्व राजनीतिक
स्वतंत्रता प्राप्त की और 1968 में खुद को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। भारत के लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल। चलिए, म्यांमार, हाँ तो आपका ये लास्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास को आप लोग नोट कर लीजिए और आने वाला समय में आपको बहुत सारे काम देने वाले हैं। तो और आने वाला समय में एग्जाम, जीडी का एग्जाम है और बहुत सारे एग्जाम है। भारत के कहीं भी लिखा हो सिलेबस में भारत के पड़ोसी देश से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो ये वाला जितना सारा है सारा आप याद कर लीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ में गोड्डा डिफेंस एकेडमी में यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो गोड्डा आइए। आपको नंबर तो पता है, चैनल यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है, फेसबुक पेज में दिया हुआ है, गोड्डा डिफेंस एकेडमी सर्च कीजिएगा, सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो यदि आप क्लास करना चाहते हैं, ऑफलाइन में दौड़ना चाहते हैं, सारा चीज़ का सुविधा, लाइब्रेरी का, क्लास का A to Z सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में गोड्डा डिफेंस एकेडमी आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतना देर तक आप लोग इस क्लास को देखें। धन्यवाद।